मिष्टी एंड द मिश्रास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू मिष्टी एंड द मिश्रास। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को यानी कि 2 साल के बच्चों को अनुपमा मिश्रा। वेलकम टू मिष्टी एंड द मिश्रास। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को यानी कि 2 साल के बच्चे और उससे ऊपर की एज ग्रुप को आप लिखना कैसे सिखा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उन्हें पेंसिल होल्ड करवाना कैसे सिखाते हैं। मेरी बेटी बहुत छोटी है, 2 इयर्स की है, बट उसने वो मुझे इंटरेस्ट दिखाया है और मैं उसे बस इनकरेज कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंसिल कैसे पकड़ते हैं? 2 fingers and a 2 fingers and a thumb like this. Show 2 fingers and a thumb. Show to camera. जब बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ता है तो उसे ABCD सीधे लिखाना नहीं शुरू करना चाहिए, बल्कि उसे बेसिक्स यानी कि जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और सर्कल्स बनाना सिखाना चाहिए, ताकि उसकी फिंगर में मूवमेंट आए और वो बेसिक जो चीज़ें हैं लिखने की वो सीखे। इन्हें कहते हैं प्री राइटिंग एक्टिविटीज़। हर बच्चे का अपना अलग पेस होता है। कोई जल्दी पेंसिल पकड़ता है तो कोई थोड़ी देर से। मिष्टी ने 1.5 साल की उम्र से ही कलर्स बुक में कलर करना शुरू कर दिया था, वॉल्स पर लिखना शुरू कर दिया था। वो बार बार क्रेयॉन्स पकड़ने की कोशिश करती थी। उसने मुझे एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया दैट शी इज़ प्राइम टू राइट। अपने बच्चे पर प्रेशर मत डालें, उसे फोर्स ना करें पेंसिल पकड़ने के लिए। आप उसे फन एक्टिविटीज़ दे सकती हैं और फिर देखें कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उसका लिखने में इंटरेस्ट है तो उसको तैयार करना शुरू करें, उसके साथ एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि अगर उसके हाथ की मसल्स वीक रह गई और उसने पेंसिल पकड़ ली तो हो सकता है उसकी ऑकवर्ड ग्रिप रहे और आगे चल के उसे हाथों में दर्द की शिकायत रहे और बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जब बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ता है तो आपको चाहिए कि आप उसे ऐसी मोटी पेंसिल दें जिसकी ट्रायंगुलर ग्रिप हो, क्योंकि पतली और गोल पेंसिल बच्चा शुरू में नहीं पकड़ पाता है। तो आपको चाहिए उसे ट्रायंगुलर ग्रिप की पेंसिल के साथ ही शुरू करें, जो कि मोटी भी होती है। और आप उसे मोटी ग्रिप वाली क्रेयॉन्स भी दे सकते हैं। 2 fingers। बच्चों को लिखवाने से पहले हमेशा हैंड्स की वार्म अप एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए फॉर बेटर ग्रिप एंड हैंड राइटिंग, और इस तरीके से फन में करवाएं जैसे कोई पोएम करवा दें, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। वेरी गुड। जहाँ तक हो सके बच्चों को ऐसे टॉयज दें जो उनकी मोटर स्किल्स को एडवांस करने में मदद करे, यानी कि ऐसे टॉयज जहाँ पे बच्चों के फिंगर्स एंड हैंड्स की ज्यादा जरूरत हो। मिष्टी को लेगोस काफी पसंद है। इनफैक्ट बच्चे जब लेगोस के पीसेस से टावर बनाते हैं, उठाते हैं, जोड़ते हैं, इससे उनकी हैंड्स की मसल्स काफी स्ट्रांग हो जाती हैं और यही मसल्स आगे चल के बेटर ग्रिप और हैंड राइटिंग में मदद करती हैं। 25 सालों से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही एक्सपीरियंस टीचर से लेते हैं ये एक्सपर्ट टिप। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ते, जिसकी वजह से उनके शब्दों की बनावट ठीक से नहीं बन पाती और हैंडराइटिंग भी ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए हमें चाहिए कि जब बच्चा 2.5 वर्ष का हो जाए तो उसे पेंसिल पकड़नी सिखानी चाहिए, क्योंकि जब वह सही ढंग से पेंसिल को पकड़ेगा तो उसके शब्दों की बनावट भी अच्छी बनेगी और जिसके कारण से उसकी हैंडराइटिंग भी आने वाले समय में अच्छी बनेगी। पेंसिल होल्ड करने के बाद बच्चा इन 5 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज में बच्चा मुट्ठी बनाकर पेंसिल को चलाता है। दूसरी स्टेज में सारी फिंगर्स के साथ पेंसिल पकड़ता है। धीरे धीरे वो 4 फिंगर्स और एक थंब के साथ पेंसिल पकड़ता है। उसके बाद 3 फिंगर्स और 2 फिंगर्स के साथ फाइनली करेक्ट पोजीशन में पेंसिल पकड़ता है। एक बच्चे को इन सारी स्टेजेस से गुजरना बहुत जरूरी है, तभी उसकी आर्म, शोल्डर और हैंड स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। आपने अपने बच्चे को पेंसिल होल्ड कराना कब और कैसे सिखाया? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी इससे मदद मिल सके।